स्टेज पर रौनक अफरोज मुक़द्दस उलमाए कराम व शोहरा इज़ाम दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान व पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा साहिबिल क़ुरआन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबऊस फ़ी आखिरिज़ ज़मान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुहीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर कि सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सबसे अवला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले दोनों जहान के मरकज़ी अक़ीदत गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार हाशमी सरकार कौनैन के वलीन फसले बहार सैयदी अबरार व अखियार, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीब नुज़हत नौशहे बज़्म जन्नत गूले बागे रिसालत मुस्तफ़ा जाने रहमत, साक़िए कौसर शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 5 से 10 मिनट तक मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने खिताब करने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सरे शाम से लेके अब तक बहुत अच्छा माहौल रहा। जो खुतबा आपके सामने आए बड़ी कीमती और बड़े अच्छे लबो लहजे में आपको अपने कीमती मशवरे से और नायाब वो बातें कुरान और हदीस से निकाल कर आपको सुनाने की कोशिश की जिनसे आपकी दुनिया भी संवर सकती है, आखिरत भी संवर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे पेशतर आपने हज़रत हाफिज़ व कारी गुलाम अहमद रज़ा साहब किबला से बड़ा अच्छा खिताब समात किया और हज़रत मामून रशीद नईमी साहब से आपने बड़े अच्छे अंदाज में बहुत कुछ आप कम वक्त में आपने सुन लिया। और हज़रत हाफिज़ व कारी नकीब अहले सुन्नत जुनैद रज़ा साहब किबला हबीबी की बात ही लाजवाब है। पूरा जलसा कामयाब करने के लिए अकेले ही काफ़ी है। हज़रत इस जलसे की सबसे बड़ी खुसूसियत, एक जलसे में 12 बजे के बाद एक तकरीर होती है। आज 12 बजे से पहले 5 तकरीर हो चुकी है। सुभान अल्लाह। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस जलसे की सदारत, सरपरस्ती और जो रूह रवा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे नबी की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली वो ज़ात बाबरकात है जिसे नजमुल उलमा के नाम से हम और आप जानते और पहचानते हैं। हुज़ूर किबला सैयदी नजमुल उलमा साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, खुसूसियत के साथ आपके बंगाल में, हमारे बिहार में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोगों के ईमान, अकीदे और आमाल को सुधारने और संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, बड़े हुजूर भी तशरीफ़ रखते हैं और ये पूरा इलाका ही कह लीजिए कि औलाद अली का है, औलाद गौसे आज़म का है। ये आप लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप लोग ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जिस मोहल्ले में मेरे सरकार की औलाद रहा करती है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मोहल्ला बड़े कम लोगों को मिला करता है, वरना दुनिया में जगह तो बहुत है, बहुत ऐसी भी जगह है, बहुत ऐसे मसले आते भी हज़रत कि क्या करें, ऐसी जगह मिलती है जहाँ के अजान की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ती है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती है, कहाँ पढ़ें क्या करें। ऐसे वक्त जो नमाज जो है कज़ा हो जाती है तो उसका क्या हुक्म है। इस तरह के बहुत सारे मसले आते ही रहते हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूँ या सरकार गौसे बंगाला के लोगों को देखता हूँ या जहाँ जहाँ भी औलिया कराम बस रहे हैं उस जगह के बाशिंदों को देखता हूँ तो दिल मचल जाता है कि अल्लाह ने कितने मुकद्दर का धनी बनाया है आपको, कि अल्लाह ने इस ज़मीन पे आपको ऐसी जगह अता फरमाई जो जगह अपने महबूब के बेटों को अल्लाह ने अता फरमाई। उस जगह पे उसका पड़ोसी आपको बनाया, उस खानदान से करीब रहने का मौका अल्लाह ने आपको अता फरमाया। ये कम बड़ी खुश नसीबी की बात नहीं है। हज़रत उमर ने तमन्ना की थी और ये अपने बेटे से कहला करके भेजा था कि बेटा जाकर के अम्मा आयशा से पूछ लो कि मेरे मरने के बाद क्या वो जगह जो रसूल और रसूलुल्लाह और अबू बकर सिद्दीक के बगल में खाली है, क्या वो जगह मुझको देंगी, जाके इजाज़त ले लो। वो हज़रत उमर थे, कितने मुरब्बा मील पे उनकी हुकूमत हुआ करती थी और अगर ये कह लीजिए तो दरिया के पानी पे भी हज़रत उमर की हुकूमत थी, इंसान के दिलों पे भी हज़रत उमर की हुकूमत थी, इंसान छोड़िए जिन्नातों पे भी हज़रत उमर की हुकूमत चला करती थी। शैतान के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि ए उमर, मैं देख रहा हूं कि तुझको देख करके शैतान भाग जाया करता है। ऐसा उमर की वो जात है जो कहती है ए मेरे बेटे जा और अम्मा आयशा से जाके पूछ ले कि रसूलुल्लाह के बगल में जो जगह खाली है वहां मरने के बाद दफन होने के लिए जगह मिलेगी। उनके बेटे जाते हैं और अम्मा आयशा से इजाज़त लेने के बाद अम्मा आयशा जब इजाज़त दे देती हैं तो हज़रत उमर को आके ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी है। हज़रत उमर खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद अपने बेटे को नसीहत करते हैं,
अपने इंतकाल, अपने शहादत से पहले, और वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे इंतकाल के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरा जो कफन रखना वो मामूली सा रखना, बहुत हाई फाई भी नहीं, बहुत लो भी मत रखना। हजरत उमर ने, मैं तकरीर शुरू कर दिया, ऐसा इंतजार मत कीजिए क्योंकि मेरी ट्रेन का वक्त हो चुका है, इसलिए मैं दोबारा कोई माहौल बनाऊं या बोलूं इस बात का इंतजार मत कीजिए, ये तकरीर हो रही है। हजरत उमर ने अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटे, मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरा जो कफन रखना वो दरमियानी क्वालिटी का रखना, कोई हाई फाई भी नहीं, कोई लो क्वालिटी का भी नहीं। किसी ने पूछा कि अब्बा हुजूर ये क्यों? कहा इसलिए कि मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरा कफन हाई फाई दोगे और मेरा अमल अगर खुदा की बारगाह में मकबूल नहीं हुआ, मैं अगर अल्लाह के नजदीक अच्छा बंदा न रहा, तो तुम कितनों हाई फाई कफन दे दोगे, अल्लाह ताला उस कफन को भी छीन लेगा। और अगर मेरा अमल अच्छा रहा तो तुम अगर पुराना से पुराना भी कफन दोगे तो वो खुदा मेरे पुराने कफन को अच्छे में बदल देगा। सुभान अल्लाह। इसके बाद कहा बेटा, मेरे जनाजे में किसी औरत को शरीक मत करना, मेरे जनाजे में किसी औरत को मत चलने देना। इसके बाद कहा कि बेटा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र कोई लंबी चौड़ी मत खोदना कि ये जो है खलीफतुल मुस्लिमीन की कब्र है, ये जो है मुसलमानों के खलीफा और बादशाही इस्लाम की कब्र है, इसलिए इसके लिए अलग इंतजाम किया जाए, लंबी चौड़ी जगह का इंतखाब किया जाए। हजरत उमर ने कहा बेटा ये काम मत करना, क्योंकि जो मैं जिस लायक हूँ, अगर मैं खुदा के नजदीक पसंदीदा हूँ, मैं उसका अगर महबूब बंदा हूँ, मेरा अमल अगर ठीक ठाक रहा तो तुम मेरे साइज की कब्र खोद देना। अगर मेरा अमल ठीक रहेगा तो वो अल्लाह इस कब्र के हिसाब से मुझे नहीं रखेगा, बल्कि जहां तक मेरी नजर जाएगी अल्लाह उतनी दूर तक मेरी कब्र को लंबी और चौड़ी फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरते मुस्तफा। वाह वाह। इसके बाद हजरत उमर ने कहा कि बेटा, मेरे इंतकाल के बाद, मेरे विसाल के बाद मैं जिस लायक हूं, मैं जो हूं वही बयान करना, मैं जो हूं वही बयान करना, उतना ही बयान करना जितनी सिफत मेरे अंदर मौजूद है, उसमें बढ़ा चढ़ा करके और लगा बजा करके बयान मत करना। जो बातें मेरे अंदर पाई जा रही हैं बेटा, वही मेरे बाद बयान करना। और जो आखिरी बात थी वो बहुत चौंकाने वाली, बहुत हैरान करने वाली बात थी। उमर जैसी शख्सियत जिसकी बेटी हुजूर के निकाह में हो, उमर जैसी शख्सियत जिसके शब रोज का ये हाल हो, हजरत उस्मान गनी ने हजरत उमर फारूक के विसाल के बाद उनकी एक बीवी से निकाह किया, और निकाह का सिर्फ ये ख्याल था कि इनसे पूछें कि हजरत उमर इबादत कैसे किया करते थे। जब उनसे निकाह किया हजरत उमर की बीवी से और पूछा कि बता उमर की रात कैसी गुजरा करती थी, हजरत उमर की बीवी कहती है हजरत उमर की रात इस तरह गुजरती कि जब वो खाना तनावुल फरमा करके और जब गश्त वगैरह लगा करके वापस बिस्तर पे आते तो मुझसे कहते कि मेरे सिरहाने पे पानी का एक बर्तन रख देना, और मैं पानी का बर्तन रख देती, थोड़ी देर ओंघ लेते और बस जिस्म को थोड़ा आराम मिलता, फिर उठने के बाद वुजू करते और वुजू करने के बाद मुसल्ले पे खड़े हो जाते। और हजरत उमर रात भर इबादत करते थे, और इबादत ऐसी होती थी कि रात गुजर जाती थी, उमर रोते रहते थे, खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाया करते थे। तारीख में ये बात मौजूद है, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों के सामने दो ऐसी लकीरें जाहिर हो गई थी रोते रोते, जो चेहरा बिल्कुल सफेद था, जगमगाता था चांद की तरह, उस चांद के चेहरे पे काली लकीरें निकल आई थी। वो किस लिए? वो किसी और बातों से नहीं, बल्कि खुदा के डर से, रोने की वजह से हजरत उमर के चेहरे पे काली लकीरें पड़ गई थी। ये उमर का वो हाल था। इसके बाद अपने बेटे को कहते हैं, बेटे मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को ले जाने में देर मत करना, मेरे जनाजे को ले जाने में, दफन करने में मेरे बेटे देर मत करना। क्यों? कहा इसलिए कि अगर मैं खुदा का मकबूल बंदा हूं, अगर मैंने खुदा की बारगाह में अच्छा काम किया है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उस खुदा से जल्दी से जाके मुलाकात कर लूं। मैं ये चाहूंगा कि तुम्हारे कांधे, तुम अपने कांधे से जल्दी से रख दो कब्र में, अब मैं जल्दी से अपने खुदा से मिल लूं। और अगर मैं खुदा का मकबूल बंदा ना रहा, मेरा अमल अगर खुदा को पसंद ना आया, मैं अगर खुदा का अच्छा बंदा नहीं रहा, तो जानो कि तुम एक गुनाहगार, एक बेकार बंदे के लाश को अपने कांधे पे कब तक बोझ बना करके रखोगे। तो ऐसा बंदा जो खुदा के नजदीक मकबूल ना हो, जिसका अमल खुदा के नजदीक काबिल कबूल ना हो, उस बंदे के जनाजे को तुम बोझ बना करके क्यों कांधे पे घुमाओगे, क्यों कांधे पर रखोगे? इसलिए मेरे जनाजे को दफन करने में जल्दी कर देना। अगर मैं मकबूल रहा तो खुदा पाक मुझे इज्जत अता फरमा देगा, और अगर मकबूल ना रहा तो खुदा पाक मुझसे हिसाब
किताब लेगा। यही वजह है हज़रत उमर फारूक के विसाल के बाद तकरीबन 10 या 12 साल के बाद किसी ने मदीने में ख्वाब देखा, तमन्ना जाहिर की कि मैं हज़रत उमर को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। ये तमन्ना जब जाहिर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में हज़रत उमर को दिखाया। हज़रत उमर को ख्वाब में देखा तो किस हाल में देखा? पेशानी पसीने से भीगी हुई थी, पेशानी पे पसीना चल रहा था, पसीना बह रहा था। हज़रत उमर से पूछा, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए खलीफतुर रसूल के खलीफा, आपकी पेशानी पे पसीने से भीगी हुई है, वजह क्या है, बात क्या है? आप अल्लाह के इतने नेक बंदे थे, तकरीबन 10 साल तक आपने खिलाफत चलाई, इसके बाद भी आपकी पेशानी पसीने से भीगी हुई है, बात क्या है? हज़रत उमर जवाब देते हैं, ए मुझसे सवाल करने वालों सुन लो, मेरी पेशानी पे जो पसीना नजर आ रहा है, वो पसीना ये वो पसीना है कि जब से मैं इंतकाल हुआ हूं, ये 10 या 12 साल की जो मुद्दत गुजरी है, ये मेरी मुद्दत कोई चैन सुकून से नहीं गुजरी है, बल्कि ये 10-12 साल हिसाब देते देते मुद्दत गुजरी है। आज और अभी मैं हिसाब दे करके फारिग हुआ हूं, जो जिसकी निशानी तुम मेरे पेशानी पे देख रहे हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं कम है। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीमुश्शान खानका के अज़ीमुश्शान शहजादे और हुजूर फिदाए मिल्लत की एक अजीम यादगार आपकी नज़रों के सामने है, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो शान अता फरमाई, इसके बाद भी अपने बेटों से क्या कहा कि मेरे बेटे, मेरे जनाजे को जब लेकर के चलना तो दफन करने में जल्दी करना, ताख़ीर मत करना, क्योंकि अगर मैं खुदा के नज़दीक मैं अगर मकबूल रहा, मैं अगर खुदा के नज़दीक अल्लाह का महबूब बंदा रहा, तो फिर मैं जल्दी चाहूँगा कि उस खुदा से जाकर मुलाकात कर लूँ। और अगर मैं खुदा के नज़दीक मकबूल ना रहा, अगर मैं खुदा का अच्छा बंदा बन करके इस दुनिया से न गया, तो फिर मेरे जनाजे के बोझ तुम अपने कांधों पे उठाकर क्यों फिरोगे, क्यों घूमोगे? इसलिए जल्दी से सुपुर्दे खाक कर देना। अल्लाह अकबर। ये वो अजीम हस्ती, ये वो अजीम शान ज़ात थी जिन्होंने अपने तासुर और अपने आरामगाह के लिए, अपनी आखिरत के लिए ऐसी फिक्र की कि 10 साल के बाद भी, 12 साल के बाद भी अगर किसी ने ख्वाब में देखा तो हज़रत उमर ने यही कहा कि जब से इंतकाल हुआ है उसके बाद से हिसाब देते देते मैं अभी फारिग हुआ हूँ, मुझे अभी फुर्सत मिली है। तो ये वो अजीम शान ज़ात थी जिनका ये आलम था। आज हम और आप, हमारा और आपका स्टेटस क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? ऐसे लोगों के सामने यकीनन जानिए बस एक भरोसा है, एक निस्बत है आले मोहम्मद से, एक निस्बत है आले पैगंबर से, एक भरोसा है कि हुजूर कल मैदान महशर में हुजूर की मोहब्बत और आले नबी की मोहब्बत हमें काम आएगी, वरना नामे आमाल में कुछ नहीं है। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आज जो कुछ भी दुनिया के हालात आप देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, कोई बातें आपसे छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसे दौर में आपकी ज़िंदगी के सुबह शाम, आपकी ज़िंदगी के हर लम्हात अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में गुजरनी चाहिए। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में भी अगर आप बाखबर न हुए, अगर ऐसे वक्त में भी आप गफलत की नींद सोते रहे, ऐसे वक्त में भी अगर आप जो है बेखबरी की नींद सोते रहे, आपने अपने आप को तालीम से, मजहब इस्लाम से, अपने बच्चों को, अपने घर के माहौल को इस्लामी तालीमात से, अपने मशाइख इज़ाम से, उलमा से आपने अगर दूर रखा, तो यकीन जानिए कि अफसोस के सिवा आपको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। और
और इस दुनिया में भी आप अगर किसी पे भरोसा करके बैठे हैं कि वो काम आ जाएगा, वो काम आ जाएगा, वो हमको जो है मरने के बाद वो आएंगे और मेरी कब्र पे आकर के 50 खत्म पढ़ लेंगे, तो इस भरोसे पे आप मत रहिए। आप अगर अपनी जिंदगी में आप खुद अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो ये कुरान की तिलावत आपको काम आ सकती है। आपके पास अगर 2, 4, 10 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं कि ये हम छोड़ करके चले जाएंगे, मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद 50 खत्म करवा देंगे और जो है महफिलें सजवा देंगे और इसके बाद नात खानी करा देंगे, उलमा को बुलाएंगे और इसके बाद ये सारी चीजें हमारे लिए जो 50 साल हमने गुनाह करके गुजारे, जो 60 साल हमने गुनाह करते करते गुजारे, और ये काम बस छुटकारे के लिए काफी है। तो यकीन रखिए आपसे पहले भी जो लोग थे, आपसे पहले भी जिन लोगों ने इस दुनिया में जिंदगी गुजारी, उन लोगों की जिंदगी को आप पढ़िए, देखिए, सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए। उन लोगों के पास हमसे अच्छा अमल था, उन लोगों के पास तकवा हमसे ज्यादा, उन लोगों के अमाल हमसे ज्यादा, उन लोगों की नमाजें हमसे ज्यादा, उन लोगों के पास रोजे हज और ज़कात की दौलत हमसे ज्यादा थी। इसके बाद भी, ये सारी चीजें होने के बाद भी उन लोगों ने क्या पैगाम दिया कि हमेशा अपना रिश्ता मजहब इस्लाम से जोड़ करके रखा, अपना रिश्ता हमेशा अमल से जोड़ करके रखा, अमल से कभी कोई दूर नहीं हुए। कोई भी बुजुर्ग की तारीख पढ़िए, किसी भी मशाइख की तारीख पढ़िए, आपको यही मिलेगा कि उन्होंने हर वक्त अपने आप को भी मजहब इस्लाम से जोड़ा और अपने मानने वालों को मजहब इस्लाम से जोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो खानकाह नईमिया आपके सामने है, ये आपको हमेशा सुबह शाम और हर लम्हा 24 घंटे में हर पल आपको ये आवाज, ये खानकाहें दे रही है, ए लोगों आओ मजहब इस्लाम से जुड़ जाओ, ए लोगों आओ अल्लाह उसके रसूल से करीब हो जाओ, ए लोगों आओ अपने ईमान और अकीदे को सुधारो, संभालो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग घूम रहे हैं दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन करके, जो आपके ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अकीदे को पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जो पूरे जोर और आबोताब के साथ जो चीजें काम कर रही है वो आपकी खानकाह है, वो खानकाह के सज्जादा नशीन है जो आपको अल्लाह उसके रसूल के जात से करीब करती हुई नजर आती है। ऐसे वक्त में आपके लिए जरूरी है कि ऐसे खानकाहों से जुड़े रहे और अपने दामन को अपने दामन में ऐसे खानकाहों से मिलने वाले फयूज़ व बरक़ात को ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश करें और इसी नक्शे कदम पर आप भी चलिए और अपने बच्चों को भी चलाइए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों को एक मिसाल के तौर पे एक पैगाम देते हुए कहा था कि पूरे जमाने में जिस वक्त लोग ये सोचेंगे कि दौलत जिसके पास है वो सबसे अच्छा है, जिसके पास कार है, मर्सिडीज है, बिल्डिंग है, वो सबसे अच्छा है, जमाने में लोग सोचेंगे कि जो 10-20 करोड़ का मालिक है वो सबसे अच्छा है, जब लोग ये सोचेंगे कि जिसके पास अच्छा कपड़ा है, बिल्डिंग है, जिसके पास जो है 2-4 करोड़ रुपए हैं, जो कि जनाब 2-4-10 फैक्ट्रियों का मालिक है, वो सबसे अच्छा है। मेरे आका ने आज से 1450 साल पहले इस उम्मत मरहुमा को एक पैगाम दिया था। वो पैगाम ये था, उस जमाने में मेरे आका ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हारे दरमियान वो करोड़पति, तुम्हारे दरमियान वो दौलत रखने वाला, वो तुम्हारे दरमियान 10-20 गाड़ियां रखने वाला, वो तुम्हारे दरमियान 2-4 अरब पैसे रखने वाला, वो 50 तल्ला बिल्डिंग रखने वाला, वो बेहतर नहीं हो सकता है। बेहतर वो होगा जो कुरान पढ़ेगा और कुरान पढ़ाएगा भी। ऐसा इंसान तुम्हारे दरमियान जो रहेगा, तुम ये समझ जाना कि यही वो बेहतर इंसान है जो हमारे लिए भी बेहतर है, पूरी कौम के लिए बेहतर है। अगर इससे आज आप जुड़ करके रहे, मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, ए मुझ पे जानिसारी करने वालों, ए मेरी इज्जत पे पहरा देने वालों, सुन लो, ये कुरान वो किताब है कि तुम दुनिया में तिलावत करोगे तो ये कुरान की तिलावत तुम्हें कब्र के अजाब से भी बचाएगी। ये कुरान तुम्हें मैदान महशर में शफाअत करके जन्नत में दिलाने वाला। तो कुरान से जोड़ने का काम, इस्लाम से जोड़ने का काम आज ये खानकाहें कर रही है, आज ये मशाइख इज़ाम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि खानकाहें खामोश है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और फिर इसको उसको कोसने, इसको कोस रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, ये उसको बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये खानकाहें ये वो काम कर रही है जो 10, 20, 50 जलसों से नहीं हुआ करता है। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह किसी गाँव में खानकाहें हैं तो वहाँ से हो जाया कर रहा है।
आप देखिए नजर उठा करके, आज जो सुन्नियत हिंदुस्तान में फैली है, ये किसकी देन है? ये सुन्नियत कहां से फैली? ये सुन्नियत को फैलाने वाला, इस हिंदुस्तान में लाने वाला ये कौन थे? किसने पूरी हिंदुस्तान के कौम को अहले सुन्नत का पैगाम पहुंचाया? मदीने से लेकर के हिंदुस्तान तक वो मदीने वाले का पैगाम लाने वाला कौन था? ये अगर आप तारीख उठा करके पढ़ेंगे तो एक शख्सियत मिलती है, वो एक जात है जिस जात को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। मदीने से वो पैगाम लाए और हिंदुस्तान, वो अजमेर की सरजमीन से बैठ करके जिन्होंने पैगाम दिया, जिसके पैगाम का ये असर है 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और आज उन्हीं की औलादें हिंदुस्तान के कोने कोने में नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जात है, ये वो काम है जो खानकाहों से होता चला आया है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग कितनों कोशिश कर लें, ये करें वो करें और ये बोले वो बोले, ना ये कभी काम खत्म होने वाला है, ना खानकाहें खत्म होने वाली है। बस एक आखिरी बात मैं आपसे कह करके रुखसत होना चाहूंगा। मैं आ रहा था एक जगह पे और आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक कुत्ता जो है एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से मर गया। एक कुत्ता जो है मरा पड़ा था रोड किनारे, कोई उठाने वाला नहीं था, मक्खी भनभना रही थी और ना ही उसको कोई किनारे करने वाला, ना ही उसको जो है कोई उठा करके साइड में रख देने वाला, ना ही आज उसकी कोई कद्र ना कोई इज्जत हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह, ये भी तेरी मखलूक है और फिर इसकी कद्र क्यों नहीं हो रही है? क्या इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, इसके कोई जान पहचान नहीं है जो आज इसकी कद्र करे, इसको उठाए साइड करे और फिर इसको एक अच्छी जगह पे जाकर के दफन कर दे, डाल दे, मिट्टी डाल दे कम से कम, या कहीं साइड में तो रख दे। लेकिन जवाब यही मिलता है कि जानवरों के अंदर जो सिफत होती है, वो जानवर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो सारे रिश्तेदारों को भूलता जाता है। माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, उसके अंदर ये समझने और ये इदराक और ये फहमी की सलाहियत नहीं होती है। यही वजह है कि आज वो मरने के बाद लवारिस पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे मुसलमानों, उस कुत्ते से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने जो आपको इस दुनिया में खानदान दिया है, माँ दिया है, बाप दिया है, भाई दिया है, बहन दिया है, ए लोगों, जब तक ये सांसें चल रही है तो उस कुत्ते से सबक हासिल करो कि जो ये खानदान अल्लाह ने दिया है ये बहुत बड़ी नेमत है कि अगर ये खानदान तुम्हें ना मिलते, अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार ना होते तो ना तुम्हें कोई नहलाने वाला मिलता, ना तुम्हें कोई कफन पहनाने वाला मिलता, ना तुम्हारे जनाजे को कोई उठाने वाला मिलता, ना तुम्हें कोई दफन करने वाला मिलता। आज तुम रूठे हुए हो थोड़ी थोड़ी सी बातों को, अब थोड़ी थोड़ी सी बातों में आकर के अपने भाई से दुश्मनी मोल ले रहे हो, अपनी बहन से बात विचार बंद कर दिए हो, अपने बाप को तुमने देखना छोड़ दिया है, अपनी माँ को तुमने अलग कर दिया है। ये जो खानदान है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और खास तौर से माँ बाप, कि माँ बाप जब तक तुम्हारे साथ है, ये लोगों दिल पे लिख के ले जाओ एक बात कि ये माँ बाप जब तक सही सलामत है इसकी कद्र करो, इनके पास 2 4 10 मिनट और 1 2 घंटे बैठ के गुजार लो, वरना ये तुम्हारे इसी समाज में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको अपने माँ बाप से मिलने के लिए बिल्डिंग नहीं बल्कि कब्रिस्तान जाना पड़ता होगा। वो कब्रिस्तान में जाकर के इंतजार करते होंगे, ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरे बाप की कब्र है, काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं एक कपड़ा दे देता, ईद में कपड़े दे देता, कभी दावत खिला लेता, कभी जाके फातिया करता तो बुला लेता, कुछ खिदमत कर लेता, 10-20 रुपये नजराना दे देता। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आज उनके माँ बाप जिंदा नहीं है, आज उनके भाई बहन सलामत नहीं है, इस वजह से अपनी सगी माँ से मिलने के लिए उन्हें कब्रिस्तान जाना पड़ता है। लेकिन आप वो खुश नसीब हैं कि जिनके माँ बाप सही सलामत हैं, आज उनकी कद्र कीजिए, उनके कदमों में बैठिए, उनसे भी पूछिए, माँ आपकी क्या ख्वाहिश है, आपको क्या चाहिए, कैसा कपड़ा चाहिए, आप किस बात से राजी होना चाहते हैं, उनको आप खुश कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आपसे मरते वक्त आपके माँ बाप राजी रहेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपसे रसूलुल्लाह भी राजी होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपसे राजी होता हुआ नजर आएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।